हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर प्रतिदिन एक नया एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं सभी का इसी प्रकार से सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमपी पटवारी प्रैक्टिस सेट 30। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम एमपी पटवारी का भाग आ, जिसमें हम सामान्य हिंदी देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी अभी दोस्तों मैं सभी जो जैसे हमने एक 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 क्वेश्चन है तो इसके चारों विकल्प है, ये सभी मैं विश्लेषण करके बताता था, लेकिन उससे वीडियो लंबी जाती थी और आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते थे। तो आज मैं केवल आंसर बस दूंगा, जिससे वीडियो तो छोटी जाएगी लेकिन उसमें नुकसान आप ही लोगों का है, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ आपके चार और भी क्वेश्चन कंप्लीट होते थे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी में क्वेश्चन नंबर पहला। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो बड़ा आ इसमें पश्च स्वर है। ऑप्शन सी बड़ा आ इसमें पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 4। सदाचार का संधि विच्छेद करें। तो सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आचार। ऑप्शन सी सत प्लस आचार। क्वेश्चन नंबर 5। उद्घाटन का सही संधि विग्रह है। तो उद्घाटन का सही संधि विग्रह है उत प्लस घाटन, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो यहाँ सुनहरा शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। टिकाऊ में प्रत्यय है। तो टिकाऊ में प्रत्यय है आऊ। ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ हमारा सही शब्द निकलेगा टिक और उसके साथ आऊ निकलेगा प्रत्यय। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आऊ। क्वेश्चन नंबर 8। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन डी उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो अनिश्चितता का भाव प्रकट करने के लिए ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, यह मुहावरा बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 10। प्राय निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपयुक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना। क्वेश्चन नंबर 11। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ शुद्ध वाक्य है युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन सी युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? अर्थ ना धर्म ना काम, रुचि गति ना चहूं, निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु ना आन। तो इसमें सोरठा छंद है। ऑप्शन सी सोरठा छंद। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अगे। ऑप्शन सी अगे। क्वेश्चन नंबर 15। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्य अर्थ में छिपे
अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ऑप्शन डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को काल रसना पसारी है। तो इसमें है उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें अगेन अर्ध तत्सम शब्द है। तो अर्ध तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो ना तो शुद्ध होते हैं और ना ही बदल के होते हैं, वो बीच के बीच होते हैं, ना तो तद्भव होते हैं ना तत्सम होते हैं। तो इसमें अगेन अर्ध तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन है ऑप्शन सी, टा ठा डा ढायणा। ऑप्शन सी, टा ठा डा ढायणा। क्वेश्चन नंबर 19, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी। ऑप्शन सी, अभ्यासी। क्वेश्चन नंबर 20, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है अत्यंत। ऑप्शन डी, अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 21, अजात शत्रु वह होता है। तो अजात शत्रु वह होता है जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं होता है। ऑप्शन डी, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है। तो जरठ, जठर, यह शब्द सही नहीं है क्योंकि जठर पेट ये तो सही है, लेकिन जरठ का मतलब होता है बुढ़ा, लेकिन यहाँ है जवान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यह शब्द युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दैत्य का पर्यायवाची राक्षस तो होता है, लेकिन भूसुर यह दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूसुर। बाकी दानव निशाचर यह दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूसुर। क्वेश्चन नंबर 24, प्राच्छन्न का विलोम शब्द है। तो प्राच्छन्न का विलोम शब्द है अप्राच्छन्न। ऑप्शन बी, अप्राच्छन्न। क्वेश्चन नंबर 25, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन बी, नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, मूत्र बनता है। तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए, संग्राहक वाहिनियों में। क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो इसे कहते हैं डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी, डाईयूरेटिक। क्वेश्चन नंबर 4, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? तो मानव एक कायांतरण नहीं होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, चमगादड़ परावर्तित ... प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। तो यह लगाते हैं पराश्रव्य तरंगों से। ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों से। क्वेश्चन नंबर 7, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई थी? तो यह की गई थी HIV एड्स के लिए। ऑप्शन बी, HIV एड्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक जन्मजात रक्त विकार होता है जिसके कारण इस विकार से पीड़ित लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो यह है थैलेसीमिया। ऑप्शन डी, थैलेसीमिया एक रक्त विकार है, जन्मजात रक्त विकार है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित तत्वों रासायनिक घटकों में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ओस्मियम का रासायनिक घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी। और सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखना। फिलहाल हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओस्मियम का रासायनिक घटकों में सबसे अधिक घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में सोडियम खनिज होता है। ऑप्शन सी, सोडियम खनिज होता है।
क्वेश्चन नंबर 11, आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह है AS, ऑप्शन बी AS। क्वेश्चन नंबर 12, केप्रा एग्रेग्रेस हिरकस को आमतौर पर डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो बकरे का वैज्ञानिक नाम है केप्रा एग्रेगस हिरकस, ऑप्शन सी बकरे को केप्रा एग्रेगस हिरकस वैज्ञानिक नाम है, वो आमतौर पर बकरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है धमनियां, ऑप्शन सी धमनियां। और जो वापस लाती हैं खून उनको शिराएं कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। फिलहाल हमारा इसका आंसर है ऑप्शन सी धमनियां, यानी कि धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है और शिराओं में जो वापस आता है अशुद्ध रक्त रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मालुस पमिला डॉट 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 के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? तो सेब वृक्ष का वानस्पतिक नाम है मालुस पनिला, ऑप्शन सी सेब का वैज्ञानिक नाम है मालुस पमिला। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली कहलाती है? तो यह कहलाती है सीकम, ऑप्शन सी सीकम। क्वेश्चन नंबर 16, किसके आविष्कार से पोलियो के टीके का विकास हुआ था? तो जोनास साल्क के आविष्कार से पोलियो के टीके का विकास हुआ था, ऑप्शन बी जोनास साल्क के आविष्कार से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये पॉइंट आप विशेष याद रखना, जो चीज खट्टी होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी, नींबू में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, स्केलर राशि क्या है? तो स्केलर राशि एक दाब है, ऑप्शन सी स्केलर राशि एक दाब है। क्वेश्चन नंबर 19, अपने मूल पथ से प्रकाश किरणों के विचलन की घटना जब वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं डॉट 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 कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अपवर्तन, ऑप्शन बी उन्हें अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? तो घर्षण स्निग्ध धारियों के प्रयोग से किया जा सकता है, बिल्कुल। सतहों को चमकाकर इससे भी किया जा सकता है, स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके इससे भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार जब कोई ग्रह उपग्रह कक्षा में प्रमोचित हो जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डॉट 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 का बल होता है? तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण का बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का बल। क्वेश्चन नंबर 22, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो वह भी 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है टेस्ला, ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 24, ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है क्रिस्टलीय या अनाकार में, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय या अनाकार में। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए तत्वों में तत्वों की आवर्त सारणी में कौन पहले स्थान पर आता है? तो नियोन पहले स्थान पर आता है, ऑप्शन ए नियोन पहले स्थान पर आता है। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं एमपी पटवारी का भाग वा, जिसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि देखते हैं। तो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का क्वेश्चन नंबर पहला, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वनाथन आनंद पेंटाला हरिकृष्णा और विदित गुजराती किस खेल से जुड़े हैं? तो यह शतरंज खेल से जुड़े हैं, ऑप्शन बी शतरंज खेल से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बेलिंग वॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? तो यह है याहूदी से, ऑप्शन ए याहूदी से। क्वेश्चन नंबर 4,
निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? तो नमकीन पानी पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी पारिस्थितिक में। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? तो बैतूल जिला ताप्ती नदी का स्रोत है। ऑप्शन ए, ताप्ती नदी का। क्वेश्चन नंबर 8, राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो राजा भोज राजपूतों के परमार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए, परमार वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। ऑप्शन सी, कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 10, ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 11, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो तीजन बाई पंडवानी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, पंडवानी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में आयोजित खजुराहो महोत्सव निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो यह है शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन सी, खजुराहो महोत्सव शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था होशंगाबाद। ऑप्शन डी, होशंगाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जनजाति उपजाति, तो गोंड की जनजाति अगरिया है, यह तो सुमेलित है। बेंगा की जनजाति विजवार है, यह भी सुमेलित है। कोरक महार, यह भी सुमेलित है। लेकिन भारिया पटलिया यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो यह की थी ग्वालियर में। ऑप्शन सी, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल। ऑप्शन डी, सरला ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 17, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए, निर्णय को विकेंद्रीकृत करना, यह तो शामिल है। शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यह भी शामिल है। दलित एवं पिछड़ों का विकास, यह भी शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था मंगेली जबलपुर में। ऑप्शन सी, मंगेली जबलपुर में। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है भोपाल में। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंगेली जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय खेल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के अग्रलिखित में से कौन से जिले में आई है? तो यह आई है राजगढ़ जिले में। ऑप्शन सी, राजगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है छिंदवाड़ा जिले में। ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। ऑप्शन ए, कृषि प्रधान।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पुनासा जल विद्युत केंद्र खंडवा जिले में है, यह कथन सही है। इसकी उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है, यह गलत है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी, यह भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। पुनासा जल विद्युत केंद्र खंडवा जिले में स्थित है, यह कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है इंदौर जिले में, ऑप्शन बी, इंदौर जिले में। क्वेश्चन नंबर 25, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह है, सबसे बड़ा है NH3 एवं सबसे छोटा है NH76। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH3 एवं NH76। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। तो सामान्य कंप्यूटर में क्वेश्चन नंबर पहला, MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है? तो सेंटर एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्ड, एटैलिक और रेगुलर को निम्न के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फ्रंट स्टाइल के रूप में, ऑप्शन ए, फ्रंट स्टाइल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में वाइड पेज लेआउट ... रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है लैंडस्केप के रूप में, ऑप्शन सी, लैंडस्केप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर्स में उपयोगकर्ताओं यूजर्स के डेटा और निर्देशों को ... द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है इनपुट यूनिट द्वारा, ऑप्शन ए, इनपुट यूनिट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, आउटपुट डिवाइस बनाती है? तो आउटपुट डिवाइस बनाती है डेटा देखना और प्रिंट करना, ऑप्शन ए, डेटा देखना और प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा एक आउटपुट युक्ति नहीं है, ऑप्शन ए, डिजिटल कैमरा। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर विशिष्टता ... के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो यह करते हैं वर्ड की प्रोसेसिंग करके, ऑप्शन वी, वर्ड की वजह से या वर्ड की प्रोसेसिंग करके। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर्स के संदर्भ में उबंटू क्या है? तो कंप्यूटर के संबंध में उबंटू एक कैननिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित है, ऑप्शन डी, एक कैननिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित। क्वेश्चन नंबर 9, बिट ... का संक्षिप्त नाम है? तो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त नाम है, ऑप्शन सी, बाइनरी डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 10, SQL का पूर्ण रूप है? तो SQL का पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, संक्रमित फाइल क्या होती है? तो संक्रमित फाइल वह फाइल होती है जिसमें एक फाइल जो वायरस से प्रभावित हो, वह संक्रमित फाइल होती है, ऑप्शन बी, एक फाइल जो वायरस से प्रभावित हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है या स्टोरेज माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का उपयोग कर गति पथ प्रभाव का पूर्वावलोकन करने के लिए आपको निम्नांकित करना चाहिए। तो आपको करना चाहिए, तो एक नंबर पर प्ले बटन पर क्लिक करके यह करना चाहिए। शो इफेक्ट बटन पर क्लिक करके यह नहीं होगा। मोशन पथ पर डबल क्लिक करके यह भी नहीं होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा केवल सिर्फ एक, ऑप्शन बी, सिर्फ एक। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की पीढ़ियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को मेमोरी और प्रोसेसर में उपयोग की जाने वाली डिवाइसों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्टम यूनिट क्या है? तो सिस्टम यूनिट है कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे जाते हैं, ऑप्शन बी, सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16 शब्द डॉट 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 का अर्थ उसे डाटा स्टोरेज सिस्टम से है जिससे कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्टोर और रिट्रीव कर सकती है। तो वह है स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी स्टोरेज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 सीपीयू में समाविष्ट है। तो सीपीयू में समाविष्ट है नियंत्रक यूनिट और अंकगणितीय तार्किक यूनिट, ऑप्शन सी नियंत्रक यूनिट और अंकगणितीय तार्किक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। तो डॉट टीएमपी एक अस्थायी फाइल का विस्तार है, ऑप्शन सी डॉट टीएमपी। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 एमएस एक्सेल डॉट 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 का अभिन्न अंग है। तो एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का अभिन्न अंग है, ऑप्शन ए एमएस ऑफिस का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 21 वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे निम्नलिखित में उपस्थित होते हैं। तो वह होते हैं प्लानी यूनिट में उपस्थित, ऑप्शन सी प्लानी यूनिट में। क्वेश्चन नंबर 22 इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस इक्विपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस है। तो यह है डिस्प्ले डिवाइसेस, ऑप्शन डी डिस्प्ले डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 25 किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन निम्नलिखित में से मापा जाता है। तो वह मापा जाता है डॉट प्रति इंच यानी कि डीपीआई, ऑप्शन सी डॉट प्रति इंच डीपीआई से। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला निम्न में से किसने कहा था कि नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। तो यह कहा था जॉर्ज आर टेरी ने, ऑप्शन सी जॉर्ज आर टेरी ने। क्वेश्चन नंबर 2 सरलीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सरलीकरण का सिद्धांत कर्नल लिंडान उर्बिक ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन ए कर्नल लिंडान उर्बिक ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। तो भर्ती के बाह्य स्रोत हैं शिक्षण संस्थान तथा तकनीकी संस्थान, ऑप्शन बी शिक्षण संस्थान तथा तकनीकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 बाजार में किसी उत्पाद की सहायता अथवा सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। तो वह करता है मूल्य, ऑप्शन ए मूल्य प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 चयन के अधिकार हैं इसका आशय है। तो इसका आशय है विपणनकर्ताओं को अलग अलग गुणवत्ता की वस्तुओं को बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तावित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विपणनकर्ताओं को अलग अलग ब्रांड की वस्तुओं को बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तावित करना चाहिए, यह भी करना चाहिए। विपणनकर्ताओं को अलग अलग मूल्य की वस्तुओं को बाजार में बिक्री हेतु प्रस्तावित करना चाहिए, यह भी करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 कंपनी की औपचारिकताओं को कितने चरणों में बांटा जा सकता है। तो कंपनी की औपचारिकताओं को 3 चरणों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन सी 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 7 नियोजन में निम्न में से किस बिंदु पर बल दिया जाता है। तो नियोजन में लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण इस बिंदु पर बिल्कुल, नीति निर्धारण बिंदु पर इस पर भी बल दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस कार्य को प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से उचित तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। तो नियोजन इसको किया जा सकता है, निर्देशन इसको भी किया जा सकता है और संगठन इसको भी पूर्ण किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र के कितने उप
उप समूह हैं। तो यह है 8, ऑप्शन डी। भारत में ग्रामीण एवं लघु उद्योग 8 क्षेत्र हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वानुमान में भविष्य की निम्न में से किस क्रिया का अनुमान लगाने का कार्य होता है? तो उत्पादन की मात्रा, यह भी होता है। विपणन क्षेत्र, यह भी होता है। विक्रय मूल्य, यह भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, संगठन के सभी स्तरों पर निम्न में से कौन से बिंदु अनुशासन उत्पन्न करने तथा उसे कायम रखने में सहायक होते हैं? तो यह होते हैं कुशल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, यह भी होते हैं। दंड व्यवस्था, यह भी होते हैं। स्पष्ट व निरपेक्ष अनुबंध की रचना, यह भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छी फसल के बाद भी वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन सी समस्याएं आई? तो गंभीर विदेशी मुद्रा की संकट, यह समस्या भी आई। उच्च राजकीय घाटा, यह समस्या भी आई। मूल्य वृद्धि, यह समस्या भी आई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी उद्यम में कितनी हिस्सेदारी होने से उस उद्यम का स्वामित्व एवं प्रबंध का निजी क्षेत्र को हस्तांतरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 51% से अधिक होने पर, ऑप्शन ए, 51% से अधिक होने पर। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार की नीतियों में परिवर्तन के कारण भारतीय निगमित क्षेत्र के सामने निम्न में से किस संबंध में चुनौतियां आई हैं? तो यह आई हैं बाजार अभिन्यास में, इसमें भी चुनौतियां आई हैं। प्रतियोगिता में वृद्धि, इसमें भी चुनौतियां आई हैं। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन, इसमें भी आई हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, मानवीय संबंध आंदोलन को किसने प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत मानवीय संबंध आंदोलन को एल्टन माओ तथा रोथलेस वर्जर ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए, एल्टन माओ तथा रोथलेस वर्जर। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय कार्य विधियों में किन बातों का समावेश होता है? तो इसमें वित्तीय निष्पादन के प्रमाप निर्धारित करना, यह भी समावेश होता है। वित्तीय निष्पादनों का नियंत्रण करना, यह भी समावेश होता है। वित्त कार्यों के दायित्वों को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपना, यह भी समावेश होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, वह घटना से संबंधित लेन देन है। तो वह घटना से संबंधित ग्राहक को माल का विक्रय, यह भी है। आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय, यह भी है। मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, अंकेक्षण प्रक्रिया के चरण हैं। तो अंकेक्षण प्रक्रिया के चरण है, अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक से संपर्क, बिल्कुल। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य क्षेत्र का निर्धारण, यह भी है। अंकेक्षण कार्य का नियोजन, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, विपणन निम्न में से किसमें सामंजस्य स्थापित करता है? तो विपणन संस्था की विपणन योग्यता, इसमें सामंजस्य स्थापित करता है। संस्था के साधन, इसमें सामंजस्य स्थापित करता है। संस्था की क्षमताएं, इसमें सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रमापीकरण, ऑप्शन डी, प्रमापीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, वे उपभोक्ता वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता बार बार खरीदता है, तुरंत खरीदता है तथा बिना अधिक समय एवं श्रम के खरीदता है, कहलाते हैं। तो वह कहलाते हैं सुविधा उत्पाद, ऑप्शन बी, सुविधा उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कुल कितने राज्य कमीशन हैं? तो भारत में कुल 35 राज्य कमीशन हैं, ऑप्शन डी, भारत में कुल 35 राज्य कमीशन हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
व्यवसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों व लक्ष्यों के व्यापक निर्धारण से संबंधित है कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रशासन। ऑप्शन ए, वह प्रशासन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में सम्मिलित है। तो प्रबंध की आधुनिक विचारधारा में परिमाणात्मक मत यह सम्मिलित है, पद्धति मत यह भी सम्मिलित है, आकस्मिकता मत यह भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, कोश के स्रोत को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है। तो कोश के स्रोतों को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए, 3 आधारों पर। इस प्रकार हमने सामान्य प्रबंधन के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।